सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे अध्यात्मवाद में मंत्र शक्तियों का एक अपना ही स्थान है। आज दिन शुक्रवार, ये शुक्र का दिन है। इसे वीनस का डे भी कहते हैं। ज्योतिष में इसे वीनस यानी शुक्र का दिन मानते हैं। और वैभव, धनोपार्जन, ऐश्वर्य, सुंदरता, समृद्धि और जिसे कहते हैं लग्जरी का ये माना जाता है ग्रह। और दूसरे लफ्जों में शुक्र, जिसको स्पर्म भी कहा जाता है। तो अध्यात्मवाद में मंत्र शक्तियां बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। मंत्रों में बहुत ताकत, बहुत ही शक्ति है। खासतौर पर हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हिंदुत्व के जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें महामंत्र हैं। जैसे अक्सर हम लोग एक बात में उलझते हैं कि ध्यान कैसे करें। ध्यान तो करना ही। दो शब्द हैं, ओम और राम। दोनों समान प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। सबसे पहले मेरे कई मित्र हैं, मेरे संगी साथी जो मेरा संग करते हैं। कई बार बैठकर आध्यात्मिक बातें होती हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब, क्या अंतर है। बड़ा पेचीदा सवाल है, बहुत ही कठिन, लेकिन जवाब उतना सरल है। ओम ये प्रतीक है, ये प्रणव मंत्र है। आ, ऊ और म सृष्टि का मूल रूप। और हमारे एक मार्कंडेय उपनिषद में ओम को ब्रह्मा की ध्वनि बताया गया है। सृष्टि का मूल रूप यानी ब्रह्मा से उत्पन्न ये ध्वनि ओम, ये सृष्टि की ध्वनि है। यहाँ तक कि नासा यानी हमारी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके वैज्ञानिक भी ये बात मानते हैं कि सूर्य की तरंगों में ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो इससे ज़्यादा क्या बात। वैज्ञानिक लोग भी मान चुके हैं ओम की ताकत को। तो ये तो है ओम। और हर व्यक्ति को इसका उच्चारण करना चाहिए। इसके बहुत लाभ हैं। सुबह 6 से लेके 21 बार तक ओम का जप करें। इससे मानसिक शांति, सोचने की शक्ति, यानी आप अगर थिंकर हैं तो उसका इजाफा होगा। इंसान बल, बुद्धि, तेज, ओज बहुत बढ़ता है। सैकड़ों लोगों में आप पहचाने जाएंगे। ओम का उच्चारण इतना पावरफुल है। अब दूसरा लफ्ज है राम। ये अपने आप में वात्सल्य भाव है। राम यानी रोम रोम में बसने वाला राम। सर्वत्र रमते इति राम। सर्वव्यापक कहते हैं ना कि गॉड इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसेकेंट एंड ऑमनीप्रेजेंट। ये सर्वव्यापक है। राम शब्द तारक मंत्र है। ये र और म अक्षर से बना है।
र को संस्कृत में रम, रमा यानी रमने वाला, और माँ मम यानी मेरा, ये भी ब्रह्मा से उत्पन्न है। ब्रह्मांड का बहुत ही सुंदर लफ्ज़ है, वात्सल्य से भरपूर। दशरथ नंदन राम तो है ही हैं, लेकिन ये रमोपति, रोम रोम में बसने वाला राम है। हमारे स्वामी जी महाराज ने इस शब्द की इतनी सुंदर व्याख्या की है। वो राम को ही कहते थे कि जपो, राम जप, राम भज। ये तारक मंत्र है, तारने वाला। स्वामी जी महाराज ने अपने श्रीमुख से फरमाया है, यानी स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने, कि तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बन निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बन निस्तार। इस मंत्र का जपना समझो अपने आप में आपने कितने ही वेद जप लिए। चारों वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, अगर आप राम शब्द को जपते हैं तो चारों वेदों का अध्ययन का फल आपको मिलता है। अध्यात्मवाद में ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ध्यान से आरंभिक स्थिति अध्यात्म के बनते हैं। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये हमारा आचरण है, मन की एक अवस्था है। हम चलते फिरते काम करते आध्यात्मिक हो सकते हैं। आध्यात्मिक आत्मा को जानते रहना, क्या अच्छा क्या बुरा, इतनी सी बात है। सरल भी है और कठिन भी है। आध्यात्मिकता का एक और सबसे सरल एक तरीका है जो हर मनुष्य कर सकता है। हर प्राणी का अपना एक इष्ट है, चाहे वो नारायण हो, नारायण के दोनों रूप हों, राम या कृष्ण, चाहे वो महादेव हों, चाहे वो माँ दुर्गा हों, चाहे बजरंगबली हों, चाहे वो गौरी पुत्र गणेश हों। आप किसी भी देवता को ध्यान में रख के सारा दिन उनका स्मरण कर सकते हैं। स्मरण करने के भी मंत्र हैं, सबके मंत्र आपको मालूम होंगे। किसी भी तरह उनको जपना है। ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमताय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय। इसी तरह माँ दुर्गा का भी मंत्र है। तो इस तरह आप चलते फिरते आध्यात्मिक स्थितियाँ बना सकते हैं। कितने भी व्यस्त हों, कितना भी काम करें, अगर मन में आध्यात्मिकता की चाह है, उस राह पर, अध्यात्मवाद पर अगर पग धरा है, अगर उस पर चलना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी हैं। अब आती है मंत्र शक्ति की। मंत्र शक्तियों की जो एक लौ बहती है, बहुत ही प्रबल होती है। वो इतने ज़बरदस्त मंत्र हैं कि इंसान के नसीब बदल जाते हैं, उसका शरीर बदल जाता है। मेरे साथ हुआ है। बचपन से राम नाम की घुट्टी हमारी माता जी ने हमें पिला दी थी। 7 बरस की उम्र में हनुमान चालीसा कंठस्थ करा दिया था। और अमृतवाणी महाराज का एक लघु ग्रंथ, स्वामी सत्यानंद जी महाराज का रचा हुआ लघु ग्रंथ गागर में सागर है। इसमें राम शब्द की महिमा अपरंपार है, इतनी ज़बरदस्त है। ये ग्रंथ पढ़ने पर मालूम चलेगा। उसमें कहा भी है, राम नाम आराधिए भीतर भरिए बाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। मंत्र धारणा यों कर
विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। राम शब्द आनंद कर देता है, आत्मा से निकल के जिह्वा से आते आते मानो आनंद के सागर में इंसान डूब जाता है। राम 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 जी, जय श्री राम, जय जय राम। कितना स्नेह, कितना सुंदर इस शब्द का स्वभाव है, कितना सुंदर बन पड़ा। सारी नफरत, सारे द्वेष भाव, घृणा जैसे सबको दूर कर देता है राम। कोई मान लो वैर भाव से हमारा शत्रु भी है, अगर हम उसको राम राम करते हैं तो शत्रुता, मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी प्रबलता कम हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और एक दिन आता है राम शब्द की जीत ही होती है। शत्रु दुर्बल पड़े या ना हो या ना पड़े, मगर मैं ये नहीं कहता कि वो मित्र बन जाता है, लेकिन शत्रुता खत्म हो जाती है। सो इतनी ताकत है राम शब्द में। अध्यात्मवाद में ये दोनों शब्द बहुत जरूरी हैं। मंत्र शक्ति, राम शब्द को महामंत्र माना गया है। देव ऋषि नारद जी ने महादेव जी से पूछा कि भगवान, आप तपस्या करते रहते हो, जपते रहते हो, आप किसका नाम लेते हो? महादेव मुस्कुरा के बोले, नारद, मैं राम राम भजता हूँ, राम राम राम। इसी तरह प्रभु श्री राम से पूछा गया कि आपका ये मुस्कुराता चेहरा, ये अलौकिक मुस्कान जो सदैव बनी रहती है, आप मन ही मन किसका ध्यान करते हैं? वो कहते हैं, मैं साक्षात ईश्वर का ध्यान करता हूँ। तो साक्षात ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण ने महाभारत में भी कहा कि साक्षात ईश्वर तो महादेव ही हैं, उनका स्मरण करते हैं। राम और कृष्ण एक ही बात है, यह नारायण के दो मानव रूप है, मानव अवतार है। अब मेरे साथ यूं हुआ कि मंत्र शक्ति की बात करता हूं। मैं बता रहा था कि बचपन से राम नाम की घुट्टी मिली है। मेरे दो संस्मरण बहुत ज़बरदस्त हैं मेरे जीवन काल के। ये एक इत्तफाक है या राम नाम की शक्ति है या प्रभु की कृपा, मुझे नहीं मालूम। बात बहुत पुरानी है। सन 1982, मेरी उम्र कोई 20.5 साल थी। हम लोग शो करते थे। हमारे बड़े आदरणीय पुराने ऑर्गेनाइज़र श्री ब्रिज रंगीला साहब, बड़े अपने वक्त के बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइज़र थे। तो उनका शो था, वो तो नहीं गए। हम सारी टीम तकरीबन 11 जने, उसमें अच्छे अच्छे संगीतकार, मैं सबका नाम बताऊंगा। और ये कंसर्न है शक्ति से, तभी मैं विषय से भटक नहीं रहा हूं, लेकिन ये एक प्रमाण है मेरा। हमने शो किया। शो था भरतपुर में, राजस्थान। बहुत अच्छा शो हुआ, प्रभु की अपार कृपा बरसी। सबने अपना रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया। दिन 7 दिसंबर 1982, कड़ाके की ठंड, और रात को उन दिनों मैटाडोर हुआ करते थे। तो 11 के 11 जने उस मैटाडोर पे फिक्स हो गए और चल पड़े। एक बार मन में आया कि थोड़ा प्रभात हो जाए या थोड़ा सुबह हो जाए, बढ़िया रहेगा, निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि होने कुछ और थे, होनहार थे। सबने कहा नहीं, चलते हैं। ड्राइवर साहब ने भी कहा कि भाई चलते हैं, जबकि ड्राइवर साहब की गलती से ही हुआ था। उन्होंने थोड़ी सी मदरा पान किया हुआ था और साथ में कुछ खाया भी हुआ। बहरहाल हम सफ़र पे निकल गए
और रास्ते में मथुरा के पास एक गांव है छत्ता, कोसी कलां के पास। सभी आनंद से सो रहे थे। इतने में एक जोरदार धमाका हुआ, सब कुछ बिखर गया, जैसे सब कुछ बिखर गया। चीख पुकार मच गए। 4:45 से 5:15 के बीच की बात है। मेरी स्मरण शक्ति बहुत इतने बजे की ही बात है, अंधेरा था, लेकिन सब कुछ बिखर गया। यहां मैं अपना संस्मरण बता रहा हूं, जो मुझे आज तक स्मरण है। ऐसी राम की कृपा हुई, मैंने कहा मेरे सारे सफर में राम नाम चलता है। आज भी मैं राम नाम करता रहा कि हो चुकी, दुर्घटना हो गई, चीखो पुकार मच गए। अब मैं उन अपने साथियों के नाम बताता हूं आपको। सारे बड़े, एक से एक उम्दा। शैलेंद्र साहू जी गिटार पर, आज के डेट में उनका बहुत नाम है। कन्हैया साहब बहुत अच्छे रिदमिस्ट, आज उनका मुकाम बहुत है। और एक हमारे बहुत ही सुरीले फनकार जिनका इंतकाल हो गया उसी वक्त, श्री भंवरलाल जी स्वर्गीय हैं, सैक्सोफोन के मास्टर। अपने वक्त की एक बहुत ही मशहूर गुलकारा प्रेम लता जी और उनकी सुपुत्री, नहायत ही टैलेंटेड लड़की, बहुत ही खूबसूरत छोटी सी लड़की संगीता, ये दोनों माँ बेटियां उस दुर्घटना में काल के ग्रास में चली गईं। एक हमारी बहुत ही जबरदस्त रक्कासा नूतन जी, जिन्हें जूनियर हेलन कहा जाता था, उनको बहुत चोट आई, उनकी रीढ़ में चोट आई। कन्हैया जी की बाजू टूट गई बुरी तरह से, साहू जी का पैर टूट गया। अब इस दास पर क्या कृपा। मेरा सर लोहे के ट्रंक में लगा, वहां साउंड सिस्टम का सामान पड़ा था, लोहे का ट्रंक। मेरा सर उस पर बहुत बुरी तरह लगा और पूरा यहां से फट गया, मानो कि 34 टांके आए। और मुझे मालूम हुआ, और मुझे बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मुझे किसी ने उठा के साइड में कर दिया। जिस तरह कहते चोट में ओट है, जिस तरह ये बहुत कुछ बढ़ सकता था, जिस हिसाब से मैं लेटा हुआ था, उस हिसाब से मेरा सर खत्म हो सकता था। पता नहीं राम नाम अंदर चल रहा था, राम नाम तो चलता रहा, दुर्घटना होनी थी। मैंने कहा वो तो होना ही था, होनहार थी, वो होनी थी। लेकिन अंतर शक्ति, आत्मिक बल ऐसा हुआ कि मेरा फट के नीचे आ गया था सर। मैंने सर को ऐसे काबू किया, खून बहता रहा बहता रहा। मैं उठा, मैंने शीशा तोड़ा, गाड़ी गिर चुके थे, मैंने शीशा तोड़ा। पता नहीं कहाँ से गजब की शक्ति आई, एक 20.5 साल के लड़के में ऐसी शक्ति आई, मैंने निकालना शुरू कर दिया सबको। प्रभु कृपा से, राम कृपा से निकालता रहा। कुछ जा चुके थे, कुछ मेरे हाथों में चल बसे। भंवरलाल जी जा चुके थे, कन्हैया जी कढ़ा रहे थे, साहू भाई कढ़ा रहे थे, और सबसे ज़्यादा कढ़ा रही थी नूतन जी, क्योंकि उनकी रीढ़ टूट गई थी। तो कहने का मतलब कि मुझे कहाँ से शक्ति आई। ऐसा एक चमत्कार हुआ मेरे साथ। मैं अपनी तरफ से जो कर सका मैं करा, और उसके बाद जैसे मेरी शक्ति जवाब दे गई, मैंने जो करना था कर लिया। मेरी शक्ति, मैंने बाहर कर दिया, सबको लिटा दिया सड़क पर। उसके बाद मेरी शक्ति क्षीण हो गई, खून ज़्यादा निकलने की वजह से मैं गिर पड़ा। वो बात और है। बहरहाल एड मिली, हॉस्पिटल में गए, इसका इस विषय से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक सिर्फ मंत्र शक्ति का है।
जिनको जाना था उनकी आयु उतनी थी, वो चले गए। जो बच गए, आज की डेट में भगवान मेरे मित्रों को बहुत लंबी आयु दे, सफलता दे, आज भी वो सफल हैं, अच्छा मायार दे। तो ये तो एक स्मरण था राम की शक्ति, जो मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है, जो बचाया, जिसने कि मुझे बचाया। आज तक जानता हूँ इस बात को। आप लगा लीजिए 1982 और आज 2026, मतलब कहने को 45 ईयर हो गए। दूसरा किस्सा, मेरी उम्र रही होगी कोई 13 साल की। काम तो मैं बचपन से करता हूँ, शोज़ 8 साल की उम्र में आ गया। हम लोग शिमला जा रहे थे। देखिए वही बात, राम नाम मेरे चलता था। पता नहीं मेरी माँ का आशीर्वाद था कि बेटा सोते जगते शब्द नियाम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला। राम 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 राम, जैसे एक बालक बुद्धि, राम 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 राम। हुआ क्या कि शिमला जा रहे थे हम लोग, रास्ते में नो डाउट चढ़ाइयाँ होती हैं, लैंडस्लाइड हो रही थी। हमारी उन दिनों अम्बेसडर गाड़ियां हुआ करती थी। हमारी गाड़ी जैसे ही निकली, राम शब्द निरंतर चलता रहा, क्योंकि थोड़ी सा आभास था कि कुछ हो रहा है। चलता गए, चलते गए, चलते गए। गाड़ी जैसे क्रॉस करी, अभी गाड़ी क्रॉस करी ही थी कि ट्रक जितना बड़ा पत्थर, उससे भी बड़ा होगा, एकदम से नीचे गिरा। हमारी गाड़ी सिर्फ 3 फुट दूर से आगे चली गई। बचाव हो गया। प्रभु श्री राम ने एक नहीं 7 लोगों को बचाया, क्योंकि अम्बेसडर में बहुत से लोग आ जाते थे, 6-6, 7-7। घर आकर मैंने यह किस्सा अपने नाना को बताया। मेरे नाना बहुत आध्यात्मिक थे। उन्होंने कहा बेटा, कई बार क्या होता है कि एक बंदे के की हुई प्रार्थना सैकड़ों लोगों के काम आ जाती। ये बात मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने माना, इसका जिक्र नहीं किया। आज इतने बरस बाद, ये 72 की बात है, 73 की होगी, आज मैंने ये अपना संस्मरण आपके सामने शेयर किया, सिर्फ ये प्रमाणित करने के लिए कि राम शब्द में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी ना डालूं डोल। आप आध्यात्मिक बने, बहुत शक्ति है। चलते फिरते सोते जगते निरंतर अपने इष्ट का ध्यान करते रहिए, यही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। आपका पाप, आपका राग, आपका द्वेष, आपके नफरत, घृणा, ये सब धीरे 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 दूर हो जाएंगे। अध्यात्म में इतना बल है। आपका ओज, तेज, यश सब कुछ बढ़ेगा। प्राण वायु, प्राण शक्ति, हम बहुत से जिक्र करेंगे, क्योंकि अध्यात्म का कंसर्न योग से है और योग का कंसर्न हमारे 7 चक्र से है। 7 चक्र का मैं जिक्र करूंगा अपनी कल की पोस्ट में या अगली पोस्ट में। तो ये अध्यात्म आपके अंदर जड़ की तरह बैठ जाना चाहिए। आप और कुछ नहीं, हर दिन का, हमारे हिंदू पुराणों में, ज्योतिष में भी, हमारे हर दिन का एक देव है। रविवार से शुरू करते हैं, सूर्यदेव, सोमवार महादेव भोलेनाथ, मंगलवार साक्षात बजरंगबली, बुधवार गौरी पुत्र गणेश, वीरवार
गुरुवार साक्षात विष्णु बृहस्पति, शुक्रवार माँ गौरी, माँ दुर्गे आज का दिन। तो हर दिन आप उन्हीं देवता का स्मरण करते रहें। इनके मंत्र में हैं ओम शुक्राय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये सब चलता रहेगा। और एक और बात, अब थोड़ा आ जाइए, कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली हैं, ये भी मेरा एक व्यक्तिगत मेरा एक अनुभव है, ये मैं तभी आपसे साझा कर रहा हूँ। एक मंत्र है, आज के दिन पढ़िएगा उसे जरूर, ओम भार्गवाय नमः। इससे शुक्र प्रसन्न होते हैं। इस शुक्र ग्रह को बलि बनाता है, चमकदार बनाता है। और दूसरा धनोपार्जन के लिए है। एक छोटा सा मंत्र है, इसे आप निरंतर अभ्यास करते रहें। ये भी एक तरह से अध्यात्म है। वो मंत्र क्या है? ओम वसुंधरे स्वाहा, ओम वसुंधरे स्वाहा। अनगिनत बार करते रहिएगा, काम भी करते रहिएगा, करते रहिएगा। जहाँ रुके वहाँ राम राम शुरू हो गया, राधे राधे शुरू हो गया, जय श्री कृष्णा शुरू हो गया, जय हनुमंत शुरू हो गया, ओम नमो शिवाय शुरू हो गया। तो ये सभी देवी देवता हमारे अंदर रचे बसे हुए हैं। अगर मंदिर जाने का वक्त नहीं है, मैं नहीं जा पाता, मैं थोड़ा लाचार हूं। मंदिर मन के अंदर, मंदिर का मतलब ही मन अंदर है। आपके अंदर ही, हमारे अंदर ही, हमारी आत्मा में मंदिर है। हमारी आत्मा में देवभूमि है, देव बसे हुए हैं। हमें चैनलाइज नहीं करना आ रहा अपने आप को। इस शरीर के नॉब्स को ठीक करिए, इसको चैनलाइज करिए। जितना आध्यात्मिक बनाएंगे उतनी तरक्की होगी, धन भी आएगा, वैभव भी आएगा, यश भी आएगा, और आप अंदर से क्लीन होते जाएंगे। ओवरऑलिंग हो जाएगी आपके। अध्यात्म में इतनी ताकत है। अध्यात्मवाद, अपनी आत्मा को जानना, आत्मचिंतन कि हाँ मैं ये हूँ। आईने के सामने बैठें, अपने आप से बात करें, सारे दिन का कार्यकलाप देखें। आज मुझसे कुछ ऐसा कोई मानव नहीं जिससे कोई गलती नहीं होती, लेकिन उन गलतियों का आपको विवेक होना चाहिए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। उसका प्रायश्चित कैसे करना है वो आप जानें, या हर किसी को मालूम होगा। सुबह से शाम तक झूठ भी बोलते हैं, कारोबार के सिलसिले में कुछ गलतियां भी होती हैं, कई बार आंखें गलत जाती हैं, मन भटकता है, सब कुछ होता है। कि मैंने अपनी पहली पोस्ट में भी कहा कि हम लोग देव नहीं हैं, लेकिन कम से कम 1% तो बन सकते हैं अपने लिए, अपनी संतान के लिए। और दूसरी बात, अध्यात्म की शुरुआत अपने बच्चों से भी करिए। वो बच्चे जो आने वाला भविष्य है, अगर छोटा शिशु है, छोटा यानी 3 महीने से 1.5 साल तक का, सुबह उठकर उसके मस्तक पर हाथ फेरें और ये कहें, यशस्वी भव, ओजस्वी भव, आस्तिक भव, धर्मपरायण भव, बुद्धिमान भव, विद्वान भव, निडर भव, साहस भव। ये 5-7 चीज़ें उसके कोमल मस्तिष्क पे, उसके सर पर हाथ फेरते फेरते आप करते जाएंगे, तो देखिए वो रेडिएशंस, वो तरंगें उस बच्चे के, उस मासूम के अंदर जाएंगे। तो देखिए मुस्तकबिल में क्या होता है, कितना बढ़िया। कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और संगति का प्रभाव, उस बच्चे की संगति अच्छी होगी तो सब कुछ ही अपने आप अच्छा हो जाएगा। धार्मिक बनाएं, मॉडर्न तो होंगे, चाहे इंग्लिश स्कूल में पढ़ें चाहे हिंदी स्कूल में पढ़ें। मैं हिंदी स्कूल में भी पढ़ा हूँ
और इंग्लिश स्कूल में भी पढ़ा हूँ। यहाँ शिक्षा लेने की बात है, स्कूल की कोई बात नहीं, आपकी अपनी बुद्धि पर है, आप किस तरह शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूलों की बात नहीं। तो कहने का मतलब है मंत्रोच्चारण ये बहुत जरूरी है। छोटे छोटे मंत्र हैं, बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र शक्ति को कभी ना भूलें। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, और मंत्र भी ऐसे हैं, कभी भी तांत्रिक मंत्र पर कभी मत जाइए ना, वो शॉर्टकट है, वो गलत है। हमेशा पौराणिक मंत्र, शुद्ध मंत्र, सभी देवों के मंत्र, तांत्रिक मंत्र अघोरियों के होते हैं, हम वो नहीं हैं, ना हमारा ये पथ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तंत्र मेरे पांव के अंगूठे के पास था, क्योंकि महाराज परम योग सिद्ध पुरुष थे। भक्ति प्रकाश, अमृतवाणी, प्रवचन पीयूष, साधक की आंतरिक उपासना, साधक का आत्मिक ज्ञान, प्रार्थना और उसका प्रभाव, ऐसे ऐसे ग्रंथ महाराज ने रचे हैं, इंसान कृत्य कृत्य हो जाता है। आपको सबको शायद मालूम होगा कि मैं भक्ति प्रकाश महाराज जी के ग्रंथ पर काफ़ी काम कर चुका हूँ। मेरे 6 खंड बन चुके हैं। कोशिश करी है स्वामी जी की कृपा से, अब 7वां खंड भी बनाऊंगा अपनी टीम को लेकर। एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ स्त्री पुरुष, कुछ मेरी महिला मित्र भी बहुत अध्यात्मवाद को बहुत पसंद करते हैं, सम्मोहित होते हैं। तो मेरी उनसे विनती है, हमारा अगर संपर्क कम भी है तो मेरी पोस्ट को ज़रूर देखें, मेरी विनती है। ये कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही कर रहा हूँ अपनी तरफ से। मेरी कोशिश यही है, मेरे सभी भाई बहन, मेरे बंधु बांधव सब इस चीज़ का लाभ उठाएं। जितना आध्यात्मिक मनाएंगे उतना बढ़िया। बाकी साइंस अपनी जगह है, वो तो है ही, मॉडर्निटी भी अपनी जगह है, मैंने कल भी अर्ज किया था। सब कुछ ठीक है, चलता रहेगा सब कुछ। स्वामी जी महाराज ने कहा है, सायं सिमरू देव जो है सुंदर सुखधाम, आनंदमय अनंत है मेरा मोहन राम। दिन के कार्य कर्म में मैंने जो की भूल, पाप कर्म अपराध के जो संचित के धूल, वाह, उसको धोऊं नाम जप, धार धारना ध्यान, गंगा धारा भक्ति में सायं कर शुभ स्नान। अब देखिए बात वही आ गई, धर्म अर्थ और काम। यहां स्वामी जी के श्रीमुख से क्या है, गंगा धारा भक्ति में सायं का शुभ स्नान, निपट निशा के राज में तम का हुए विस्तार। तम का विस्तार तो होना ही होना है। तामसिक शक्तियों ने अपनी शक्ति दिखाने, कोई भी कम नहीं है, सात्विक है, तामसिक भी है, ये तीनों गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। निपट निशा के राज में तम का हुए विस्तार, भूलू न ज्योति नाम की लू में उसे निहार। शांति मन तन में बसे, समता में हो अंग, इंद्रिय गण सुशांत हो, समता रहे अभंग। नतमस्तक हूं मैं अपने गुरुदेव का, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, श्री प्रेमनाथ जी महाराज, जिनसे मैं दीक्षित हूं, और अंतिम गद्दी डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज। इन तीनों गुरुदेवों को मैं त्रिदेव कहता हूं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। और एक बात याद रखिए, अगर गुरु के संग अगर आध्यात्मिक शिक्षा हो तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं। सोने पर सुहागा। आप किसी से भी दीक्षित हैं, उनसे ज़रूर सहर्ष उनसे तालीम लें।
अध्यात्म क्या है, कि प्रभु मेरे को आध्यात्मिकता का क ख ग बताएंगे। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, बड़ा विकट है लेकिन कठिन भी है। मैं बार बार कहता हूँ, अध्यात्म को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, अध्यात्मवाद में बहुत आनंद आएगा। हर पग आपको लगेगा कि एक सफलता की ओर जा रहा है। इंसान का मनोबल बहुत बढ़ जाता। आज्ञा चक्र, आज भी ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं जिनका आज्ञा चक्र जागृत है। वो कहते हैं कि अगर आज मैंने 1 करोड़ का बिजनेस करना या 10 करोड़ का बिजनेस करना तो वो होता है। पॉजिटिव थिंकिंग, बुद्ध, जीवा पर बुद्ध बैठा है, कर्म शक्ति। तो ये सब तभी होगा जब आप आध्यात्मिक, खाए पिए सो गए, ऐश कर ली, ड्रिंक लगा लिया, मस्ती कर ली, गाने सुन लिए, ये तो चलता है जीवन में। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे रोको, लेकिन कुछ पल अपने आप को दो। ये आप अपने स्वयं को दे रहे हैं। अध्यात्म से आपका अपना भला है, किसी का नहीं। मैंने पहले ही कहा कि ये व्यक्तिगत आचरण है। सो इसी के साथ ही मेरी फिर आपसे विनती है करबद्ध कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अश्वनी टंडन के नाम से, और फेसबुक पर जो मेरे फ्रेंड हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप कुछ कहें, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो इसी के साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ, सबसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।